क्या आप जानते हैं परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो धरती पर घूमने के लिए भी आते हैं। हालेलुया। और घूमकर परमेश्वर के हर उन दास दासियों से मिलते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो आइए हम सब कुछ वचनों को जानेंगे जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में हमें बताता है। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये मैं चाहता हूँ ये आप सब इस वचन को लास्ट तक ज़रूर सुने, तब आप लोगों को समझ में आएगा। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है उत्पत्ति 19 से यदि हम पढ़ते हैं। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। हालेलुया। ये सदोम परमेश्वर के उन दूतों के बारे में बात कर रहा है जो धरती पर घूमने के लिए आए हैं। हालेलुया। यदि हम नहीं समझ में आए तो ये इस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। जब सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। हालेलुया। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। आमीन। ये सदोम कह रहा परमेश्वर के दूतों से कि रात भर मेरे घर में विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। आमीन। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। आमीन। परमेश्वर के जो दूत थे उन्होंने कहा, नहीं, हम रा पूरी रात चौक ही में बिताएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो धरती पर पहरा देने वाली स्वर्गदूत थे। हालेलुया। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। आमीन। लिखा है, बहुत विनती करके सदोम ने परमेश्वर के उन दूतों को मनाया। इसलिए वे उनके साथ चलकर उनके घर में, हालेलुया, उनके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। हालेलुया। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने नगर के जो पुरुषों थे, जवानों से लेकर बहुत से लोगों ने बूढ़ों तक वरन घेर लिया उस गांव को जहां सदोम रहता था। उस घर को परमेश्वर का वचन कहता है, उसके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, हालेलुया, जो सदोम नगर के जो लोग थे उस घर को घेर लिया जिस घर में परमेश्वर के दूत रहने के लिए, रात बिताने के लिए गए थे। हालेलुया। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वह कहाँ है? हालेलुया। जो, आमीन, जो परमेश्वर के दूत थे उनके घर में गए थे। हालेलुया। वहाँ के लोग ये पूछ रहे सदोम से कि जो पुरुष तेरे घर में आए थे वो कहाँ है? आमीन। उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हालेलुया। ये कहने की बात है कि जो वहाँ के लोग थे उसको वो थोड़ा गंदे सोच कर थे, इसलिए लोगों ने उनसे कहा, वो लोग कहाँ है, उसे बाहर ले आ, उनके साथ हम संभोग करें। हालेलुया। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने
पीछे बंद करके कहा, हालेलुया, बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जो सदोम था बहुत ही नरम दिल का था। उन्होंने कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुषों का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनके साथ करना। हालेलुया। यह वचन है समझने के लिए, यह वचन है समझने वालों के लिए। हालेलुया। कि जो सदोम था, परमेश्वर के दूतों को बचाने के लिए इन्होंने कहा, हालेलुया, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। आमीन। कि ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं। आमीन। और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा उनके साथ व्यवहार करना। हालेलुया। आजकल के लोग हैं जो अपने फायदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दूत है, हालेलुया, जो परमेश्वर में विश्वास करता है, उन्होंने पता परमेश्वर के दूतों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी बेटियों का भी कुर्बान देने के लिए सोचा। लेकिन यदि हम, हालेलुया, यदि हम आगे पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, हालेलुया, कि जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनके साथ करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो। हालेलुया। इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। इन्होंने कहा, हट जा। हालेलुया। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी कर बैठा। हालेलुया। जो सदोम था वो कहीं और से बेचारा आया होगा इस नगर में। हालेलुया। तो लोग कह रहे हैं कि तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया और न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम इनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। आमीन। जो वहाँ के लोग थे ना, उन्होंने अपना हद पार कर दिया था कि उनके साथ, परमेश्वर के दूतों के साथ तो बुराई करना ही चाहता था, लेकिन ये कह रहा है कि उनसे बड़ा व्यवहार बुरा तुम्हारे साथ मैं करूँगा। अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। हालेलुया। तब उनकी अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। हालेलुया। जो दूत थे उन घरों में, हालेलुया, लूत को हाथ बढ़ाकर अपने घरों में खींच लिया। हालेलुया। और किवाड़ को बंद कर लिया, और उन्होंने क्या छोटा क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। आमीन। जो 2 स्वर्गदूत थे ना, उन्होंने देखते देखते बर्दाश्त से बाहर हो गया ना। हालेलुया। तो जितने भी उस घर के आसपास थे, हालेलुया, यह वचन बताता है, सबों को उन्होंने अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। आमीन। समझ में आ रहा है इन वचनों को कि आपके बुराई में, हालेलुया, जितने भी लोग हैं लगे हैं, आमीन, आपको बस परमेश्वर के वचन अनुसार चलना। पता, सदोम ने तो अपनी बेटी की भी परवाह नहीं किया, और इन्होंने कहा कि हे भाइयों, ऐसी बुराई इन दूतों के साथ ना करो। मेरी 2 बेटी हैं, इनको चाहो तो मैं तुम्हारे पास ले आता हूँ। जो व्यवहार आपको अच्छा लगे वो करना। हालेलुया। लेकिन वहाँ के लोगों ने फिर भी नहीं माना। इसलिए जो परमेश्वर के दूत थे
वो ये नहीं देखे क्या छोटे हैं क्या बड़े हैं, बल्कि जितने उसके आसपास थे, आमीन, सबको उन्होंने अंधा कर दिया। इसलिए आपके विरुद्ध में जितने भी लोग हैं, हालेलुया, उन सभी को परमेश्वर देखेगा। आप सब बस परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।